हम अक्सर पिच की दोनों साइड पे खेलते हैं। आप चाहते हैं कि यानी सॉफ्टवेयर अपडेट होना ही चाहिए। तो वो जो कहते हैं ना, जिन्हें लौर नहीं वेख्या वो जमिया नहीं। और का जो मर्तबा और मकाम है वो या दाता साहब की वजह से या यहाँ सामने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। नौजवान जो इस वक्त गर्ल्स कॉलेज के बाहर कागज़ के टुकड़े पे अपना नंबर लेके तकसीम कर रहे हैं, उन नौजवानों को असल नज़रिए का बताया जाए कि यार तुम लोगों का ये वतन इतने लाखों कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ किस वजह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं इधर दाता की नगरी में मौजूद हूँ और दाता साहब के दरबार के बाहर मौजूद हूँ। आज हमारे साथ स्टेट यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट शहीर सियालवी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज यहाँ किस तरह आना हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और इस तरह यहाँ लाहौर में कैसे आना हुआ आपका? लाहौर में मुख्तलिफ कामों की वजह से आना होता है, लेकिन वो जो कहते हैं ना, जिन्हें लौर नहीं वेख्या वो जमिया नहीं। लेकिन असल बात यह कि लाहौर का जो मर्तबा और मकाम है वो या दाता साहब की वजह से या यहाँ सामने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वजह से। तो मैं समझता हूँ यहाँ आके यहाँ हाजिरी ना देना, मैं समझता हूँ लाहौर आने का हक अदा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, असल वजह यही होती है, बाकी तो बहाने होते हैं। किसी की शादी है, कोई जलसा है, कोई कुछ है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आपकी सारी फैमिली फौज है, यानी कि फौज से ताल्लुक़ रखती है। आप इसमें किस तरह आए यूथ पार्लियामेंट में? मेरा भी ख्वाब था कि कौम की खिदमत करें, या फ़ौज में रह के करें या एज ए सिविलियन भी करें, तो आप किसी इदारे के मोहताज तो नहीं होते ना। बिल्कुल। पाकिस्तान की खिदमत फॉर द सेक ऑफ इस्लाम के वाहिद रियासत है, रियासत मदीना के बाद जो इस्लाम के नाम पे हासिल की गई। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी फील्ड में भी जाएं, अपना हमने वो रोल प्ले करना है। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो केस था वो सुना गया, उसके हवाले से हमें बताएं कि क्या हुकूमत तो उसके बारे में कुछ करती नहीं है, लेकिन अगर वो केस सुना गया तो उसका क्या फैसला आया? कुछ भी नहीं, तारीख पे तारीख है और झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। हुकूमत की जानिब से फ्रॉड किया जा रहा है। कौम की बेटी के नाम को बेचा गया 16 साल अपनी सियासत करने के लिए, और अब उसके नाम को मिसयूज़ किया जा रहा है। जी, जैसा कि आप बहुत बड़े बड़े बयानात देते हैं, और अगर हम में से कोई आम आदमी भी देता है, उसकी ट्यूनिंग कर दी जाती है, कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, और आप पे कोई ऐसा होता नहीं है? नहीं, वो डिपेंड करते हैं ना, आप एंटी स्टेट जा रहे हैं या नहीं। अच्छा। हम अक्सर पिच की दोनों साइड पे खेलते हैं। सही, यानी हाँ, दुश्मन को मौका ही नहीं देते कि वो किसी किस्म का प्रोपेगेंडा करे, और किसी को एंटी स्टेट जाने नहीं देते कि वो पाकिस्तान की मुखालफत करे, और किसी हाकिम वक्त को भी दाएं पे नहीं होने देते। और बड़ा तरीके से वो टेक्निकली प्ले करते हैं। सही। अच्छा, हुकूमत कौन चला रहा है? हुकूमत खान साहब से पूछे ना। अगर आपसे हमने पूछा है, आप चाहते हैं कि यानी सॉफ्टवेयर अपडेट होना ही चाहिए। नहीं, मेरे इसी जवाब में इस बात का भी जवाब है। सही। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल ये है कि व्हाट इज़ यूथ पार्लियामेंट? ये अलाइंस से स्टूडेंट लीडर्स का जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टीज से एफिलिएशन है उनकी, और नज़रिया पाकिस्तान, नामूस रसालत, ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए इन नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया गया। कश्मीर और पैलेस्टाइन कॉज के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया गया, ताकि नौजवान जो इस वक्त गर्ल्स कॉलेज के बाहर कागज़ के टुकड़े पे अपना नंबर लेके तकसीम कर रहे हैं, उन नौजवानों को असल नज़रिए का बताया जाए कि यार तुम लोगों का ये वतन इतने लाखों कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ किस वजह से। तो इस बेस पे प्लेटफॉर्म बनाया गया, और ये जद्दी पुश्ती पाकिस्तान को ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए बेसिक नर्सरी है जो आगे फल फूल के आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ख़त्म नबूवत की आपने बात की, कश्मीर और ख़त्म नबूवत हमने देखा है, इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं और इसका साथ देते हैं, क्यों हुकूमत क्यों नहीं देती? देखिए, हुकूमत इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर कोई ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है। इसीलिए उन लोगों का जो इन्फ्लुएंस है वो भी ज़्यादा है। तो इन लोगों को बाहर निकालने के लिए बहुत जल्द हम लोग मैदान में आएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ शहीर सियालवी साहब मौजूद थे, स्टेट यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।